कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। तो मानस में चौपाई है जेहि गिरी चरण देई हनुमंता चले उसो गा पाताल तुरंता। इसी तरीके से पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं। तो रामचरितमानस में भी कहा है करतल हेतु पदार्थ जारी, घर्षण करने से उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसके बारे में भी रामचरितमानस में कहा है कि चंदन की लकड़ी को जब आपस में घर्षित करेंगे या उनको रगड़ेंगे तो उससे उष्मा उत्पन्न होगी। आज के आधुनिक समय में हम अपने संस्कृति को कोसों पीछे छोड़ चुके हैं। आधुनिक के समय में किस तरह से भगवान राम के आदर्शों को हम जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के द स्कूल ऑफ राम चलाने वाले प्रिंस से हम जानेंगे कि किस तरह से ये लोगों तक भगवान राम के आदर्शों को पहुंचा रहे हैं। जी, किस तरह से आपका ये पूरा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपका अनुज जी। शुक्र नीति में कहा था कि न राम सदस्यु राजा पृथिव्याम नीतिमान भूत, यानी कि इस पृथ्वी पर न जाने कितने ही राजा हुए, रघु हुए, युधिष्ठिर हुए, मानधाता हुए, बहुत सारे इस पृथ्वी पर राजा हुए, लेकिन राम जी जैसे राजा आज तक कभी इस धरती पर नहीं हुए हैं और ना होंगे। इसीलिए हम भगवान राम के आदर्शों को, भगवान श्री राम के उन आदर्शों को, रामायण के संस्कारों को अभिनव तरीकों से जन जन तक इस स्कूल ऑफ राम के जरिए लेकर के जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हर परिवार की जो मतलब इस समाज की सबसे छोटी इकाई है परिवार, और इस परिवार की सबसे छोटी इकाई है व्यक्ति। तो व्यक्ति निर्माण हो और हर हृदय में अयोध्या बने, ताकि राम को हम वास्तविक रूप में स्थापित कर सकें। कब से ये मुहिम आपने शुरू की? जी, 24 मार्च 2021 को हमने इस विद्यालय की शुरुआत की थी और आगामी 24 मार्च को विद्यालय अपना 1 वर्ष पूरा करने के लिए जा रहा है। और इस 1 वर्ष में स्कूल ऑफ राम ने अपनी कई सारी उपलब्धियां हासिल की। हमने भगवान राम के नाम पर एक वर्चुअल बैंक बनाया जिसमें लोग राम नाम का धन इकट्ठा कर सकते हैं। हमने भगवान रामायण पर भौतिक विज्ञान का कोर्सेज हम लोग चला रहे हैं। अभी एक रामायण ग्रंथालय शुरू करने की एक नई मुहिम हमने शुरू की है। ये हमारा स्कूल ऑफ राम का। इसका शुरुआत हुआ, इसके सिलेबस मैनेजमेंट, साथ ही साथ लोगों को जोड़ने के लिए जागरूक करने का जो अभियान चला, कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? देखिए, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन रामचरितमानस की ही एक और चौपाई है कि जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर राम की कृपा है उस पर सभी लोग कृपा करते हैं। तो वास्तव में ये स्कूल ऑफ राम मैंने शुरू नहीं किया है, ये राम जी की ही एक इच्छा थी और उन्हीं की इच्छा से ये सारा काम सफल हो पाया। 9 नवंबर 2019 में हमने इस विद्यालय की मेरे दिमाग में परिकल्पना आई थी और तब से लेकर के आज तक सब काम स्वतः होता गया। स्कूल ऑफ राम का सिलेबस भी बना, स्कूल ऑफ राम का पूरा मैनेजमेंट भी बना और सोशल मीडिया से लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। देश के बाहर से भी लोग स्कूल ऑफ राम के साथ जुड़ना चाहते हैं। शिकागो में भी हमने रामायण स्टडी सर्कल शुरू किया है जहाँ लोग रामायण के बारे में पढ़ रहे हैं, उसको जान रहे हैं। ये हमारा काम है। अच्छा, अभी तक कितने हैं? अभी तक स्कूल ऑफ राम के विभिन्न कोर्सेज में लगभग 1500 से अधिक लोग स्कूल ऑफ राम में वर्चुअल रूप से जुड़े हैं। शनिवार, मंगलवार और रविवार, शनिवार मंगलवार को रात्रि 9 बजे, रविवार को प्रातःकाल 11 बजे ये हमारी वर्चुअली कक्षाएं चलती हैं स्कूल ऑफ राम की। जी अच्छा, ये विद्यालय तो शुरू हो गया और सिलेबस भी आपके चल रहे हैं। सबसे प्रमुख जो फोकस है आपका किस चीज़ पे है? देखिए, हमारा फोकस भगवान राम के जीवन पर है। अब उसमें हम लोगों को मैनेजमेंट भी पढ़ा रहे हैं, विज्ञान भी पढ़ा रहे हैं। आने वाले समय में हम वनस्पति विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अनुवांशिकी, ये सब कुछ भगवान राम के जीवन से जोड़कर पढ़ाने। विज्ञान की बात करें तो विज्ञान कैसे मतलब उसको लोगों तक पहुंचाना? मैं बताता हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि गति का न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। प्रिंसिपी ऑफ मैथमेटिया उनकी किताब थी, उनका एक शोध पत्र था, उसमें उन्होंने गति के 3 नियमों का उल्लेख किया। लेकिन रामचरितमानस में भी उन नियमों के बारे में बताया है और महर्षि कणाद ने भी अपने नियमों में, महर्षि कपिल ने भी अपने सिद्धांतों में बहुत सारे नियमों को बताया। वैशेषिक दर्शन में भी कहा है। हम चौपाइयों को उन सिद्धांतों से जोड़ते हैं जिनके बारे में प्राचीन वैज्ञानिकों ने बताया और उन गुत्थियों को उन चौपाइयों से सुलझाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि गति का नियम तीसरा क्या कहता है? क्रिया और प्रतिक्रिया। आप जो क्रिया करेंगे उसकी प्रतिक्रिया भी होगी। तो मानस में चौपाई है जेहि गिरी चरण देई हनुमंता चले उसो गा पाताल तुरंता। इसी तरीके से पदार्थ की 4 अवस्थाएं हैं। तो रामचरितमानस में भी कहा है करतल हेतु पदार्थ जारी, घर्षण करने से उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसके बारे में भी रामचरितमानस में कहा है कि चंदन की लकड़ी को जब आपस में घर्षित करेंगे या उनको रगड़ेंगे तो उससे उष्मा उत्पन्न होगी। कैसे जुड़ेंगे लोग इस स्कूल ऑफ राम सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हैं। आप सर्च करेंगे तो स्कूल ऑफ राम से जुड़ सकते हैं और बहुत ये ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन फॉर ऑल है, बिल्कुल निःशुल्क है। बड़ी सहजता से लोग इसके साथ जुड़ सकते हैं। चलिए, धन्यवाद बातचीत का। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये प्रिंस थे जो द स्कूल
ऑफ राम के संचालक हैं और बड़ी अच्छी पहल है। और अब इसको और कितना आगे तक और लोग इसको जुड़ के कितना बड़ा बनाएंगे और भगवान राम के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाएंगे। ज़रूर इस मुहिम से लोगों को जुड़ना चाहिए और भगवान राम के आदर्शों को भारत के कोने कोने तक पहुंचाना चाहिए। एशियानेट न्यूज़ से अनुज तिवारी, बनारस।